अच्छा, हम गंदम की बात करें बिल्कुल, और गंदम ज़ाहिर आटे की कीमत बढ़ती जा रही है, तो वफाकी हुकूमत ने नई गंदम पॉलिसी मंजूर की है। अच्छा, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने काश्तकारों के लिए बड़े पैकेज का ऐलान किया और उन्होंने गंदम की फी मन इमदादी कीमत 3500 रुपये मुकर्रर की है। और छोटे काश्तकारों को यही नहीं, छोटे काश्तकारों को उन्होंने 1 बोरी DAP और 2 बोरी फी एकड़ यूरिया खाद भी दी जाएगी, ये भी मंजूरी दी गई है। बिल्कुल ऐसे, और ज़रूरी आमदन टैक्स का यानी टैक्स में भी जरा उनको छूट दी जाएगी और थोड़ा सा उसको रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखिए पहले सब परेशान है, हमारे जो फार्मर्स हैं फ्लड की वजह से जो नुकसान हुआ है ऑल दैट, तो उसमें तो जरूरी है कि इनका खास ख्याल रखा बिल्कुल जाए। ऐसे, बिल्कुल ऐसे, किसानों का भी ख्याल किया जाए और जो लोग हैं गरीब तबका उसका भी ख्याल किया जाए। तो हमें ज्वाइन किया है खालिद साहब ने, जो कि चेयरमैन किसान इत्तेहाद हैं। खालिद साहब, वेलकम करते हैं आपको शो पर। ये मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो सिंध ने पैकेज का ऐलान किया है, इससे आप खुश हैं? 1 बाय 1 जरा बात करते हैं। गंदम की फी मन इमदादी जो कीमत है वो 3500 रुपये मुकर्रर की गई है, सही है? मुतमईन है आप इससे? जी बिल्कुल, इससे मुतमिन नहीं है। आपके सामने है, जैसे आपने फरमाया कि आटा महंगा हो गया है, तो हम यही गवर्नमेंट से अपील करते रहे पिछले 2 सालों से कि जब गरीब किसान गंदम काश्त नहीं करेगा तो मार्केट में शार्टेज हो जाएगी, और गंदम अगर गवर्नमेंट ने अपने पास स्टोरेज ना की तो गंदम का को रेट जो है ना, वो गवर्नमेंट, आटे का रेट गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती। लेकिन बदकिस्मती से वही हुआ कि किसानों से गंदम 1800 मन खरीदी, और आज वही गंदम आपके सिंध में है 4500 है, PK में 4500, बलूचिस्तान 4500 और पंजाब 4000 रुपये मन है, और आने वाले दिनों में तकरीबन कोई 1000 रुपये मन और बढ़ जाएगी। नहीं, तो किसान से कितने की खरीदनी चाहिए थी? खालिद साहब, ये आपको लगता है प्राइसेस होनी क्या चाहिए? व्हाट्स अ गुड नंबर? हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से कि जो हमारे अखराजात आ जाए वो कास्ट टू कास्ट हमें गंदम का रेट दे दें, क्योंकि आगे आटा भी गरीब आदमी ने खरीदना है और किसान भी गरीब है, वो नहीं चाहता कि किसी गरीब को नुकसान हो जाए। तो हम ये कहते हैं कि हमारी कास्ट जो है ना, कम से कम 4500 रुपए आती है मन, जो हम अखराजात है हमारे, ये कॉस्ट हो गई, कहते हैं कि 4500 मन अखराजात है वो दे दें। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि गरीब को आटा आगे सस्ता मिले, तो जैसे CM सिंध ने 1 DAP और 2 यूरिया दे दी और 7 3500 का रेट दे दिया, उसमें फार्मर्स भी खुश हो गया और आगे गरीब को आटा भी सस्ता मिलेगा। लेकिन ये सिंध में सिर्फ 25 से 30 लाख एकड़ गंदम काश्त होती है, लेकिन पंजाब में 1,60,000 एकड़ गंदम काश्त होती है, जो सिंध को भी जाती है, कश्मीर को भी जाती है। नहीं, लेकिन वफाकी हुकूमत ने मंजूरी दी है ना सर, वफाकी हुकूमत ने भी गंदम पॉलिसी की मंजूरी, 40 किलोग्राम गंदम की कम से कम इमदादी कीमत 3500 रुपए मुकर्रर की गई है वहां भी। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम यही कहते हैं कि पिछले 3 साल पहले हमारी गंदम का रेट था 3900 रुपए, ठीक है, आज से 3 साल पहले। उस वक्त DAP का रेट था 10,000, यूरिया थी 2600 की, और यूनिट सस्ता था। अब वही DAP जो हमें मिल रही है वो 15,000 की, यूरिया 5000 की, यूनिट जो है 70 रुपए का। इस तरह हमारा जो अखराजात है वो डबल हो गए हैं। हाँ। लेकिन देखिए कैसा हम गरीब किसानों पे जुल्म है कि चीनी हमसे गन्ना सस्ता ले जाता है, चीनी जब बन जाती तो वो कितनी महंगी हो जाती है। गंदम जब हमारी फसल तैयार हो जाती है, आप स्पेसिफिकली बताएं, 1800 आप खरीद 1800 की जगह कितने में खरीदनी चाहिए आपसे कि आपको प्रॉफिट भी हो और एंड यूजर को भी फायदा हो? कितने में? हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि 4500 अखराजात हैं, 4500 मन गंदम खरीदी जाए, तो इसमें हमारा वारा आएगा और अगले साल गंदम काश्त होगी। अगर 4500 मन रेट नहीं दिया तो इस साल भी 15 से 20 लाख मैट्रिक टन इनको गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी, क्योंकि पिछले 2 साल से जो किसान को रेट नहीं मिला तो उससे किसान गंदम काश्त नहीं करेगा। वो क्यों काश्त करेगा जब उसको हर साल पर एकड़ पे 40 से 50,000 रुपए नुकसान हो रहा है। तो हम आपके चैनल के हवाले से प्राइम मिनिस्टर को और चारों सूबों के CM से अपील करते हैं कि फूड एंड सिक्योरिटी का मसला है, गुज़ाई बहरान पैदा हो जाएगा, तो आप 1 नवंबर से हमारी गंदम काश्त शुरू होनी है, कहीं शुरू हो गई है। तो जिस तरह CM बलूचिस्तान सिंध ने किया है, इसी तरह चारों सूबों भी करें, और फेडरल भी बैठ के हमारे साथ अखराजात डिस्कशन करे कि आपके अखराजात कितने हैं। उस अखराजात के हिसाब से हमारा 4500 रुपए
मन का रेट दिया तो जाए। ये तो अभी और आप 3500 हुआ, ये 4,500 होना चाहिए। ये 4,500 होना चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं ना 3500 के और बाद एक जो आप- बोरी वो जो डीएपी वगैरह और ये यूरिया जो दिया ये फ्री दे दिया ना, तो इससे थोड़ा सा कॉम्पनसेट हो ज़्यादा जाएगा, ये वो कह compensate, रहे हैं। बिल्कुल नहीं, और मिलजुल जी, के जी, जी। बात होनी चाहिए। हमारे सारे फार्मर्स भाई हैं, इनको इनकी खुशी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल जरूरी है। अच्छा, मुझे इनके मसाइल सुने एक चीज जाएं। और बताएं सर, ये जो आपने कहा कि 15 से 20 लाख मेट्रिक टन हमें गंदम दरामद करनी पड़ सकती है, तो ये अगर वैसे बात की जाए यानी फी मन ये कितने की हो जाएगी अगर वहां से मंगाएंगे हम? इस पे ड्यूटी वगैरह लगेगी, टैक्सेस लगेंगे, डॉलर्स हाँ। सारे। जी, अगर आज मार्केट इंटरनेशनल मार्केट से ये गंदम बाहर से मंगवाते हैं तो 4 से 4,500 रुपए मन इनको बाहर से मिलेगी, और उस गंदम का जो म्यार है वो ऐसा म्यार है कि वो देखने के काबिल नहीं होती। वो गंदम खराब गंदम जैसे यूक्रेन से या ब्राजील से या वहां से हम गंदम मंगवाते हैं तो हमारी गंदम से उस गंदम में बड़ा फर्क होता है, खर्चा वही 4,500 मन आ जाता है। बात तो तो मैं है। हैरान हूं कि पाकिस्तान के फार्मर्स को फायदा देने के बजाय अब बाहर की दुनिया को देते हो। जैसे हमारी कॉटन है, पहले कॉटन हम पाकिस्तान बाहर भेजता था, पिछले साल 3 अरब रुपए की कॉटन बाहर से मंगवाई गई है। ओह। इस तरह दालें अरबों रुपए की बाहर से मंगवाई गई है। तो कैसा हमारा मुल्क है जो 70% ज़राअत पे चल रहा है और हर चीज हम बाहर से मंगवा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट की नाकस पॉलिसियों की वजह से किसान को नुकसान हो रहा है। और सैलाब में भी तो 70% जो अभी नुकसान हुआ है, गुर्बत वो भी का- compensation। का- सैलाब का आपने अलग जो है, सर्वे इसकी देखा तो अलग सब्सिडी होनी चाहिए और उसके कुछ वो कुछ किया कॉम्पनसेशन होनी चाहिए, क्योंकि फ्लड में तो बड़ा लॉस हुआ है फार्मर्स को। हम तो जी, एक्सपेक्ट ही आप कर रहे थे देखिए- कि महंगी होगी इस साल वीट जो है। जी जी, फ्लड देखें, फ्लड का देखें 25 से 30 लाख एकड़ खड़ी फसल, जिसमें हमारा कॉटन था, चावल था, सब्जियां थी, तिल की फसल थी, गन्ने की फसल थी। तो आप ये देखिए कि 25-30 लाख एकड़ हमारी फसल तबाह हो गई है। बल्कि कुछ गांव में भी, कल हमारा चिन्योट में प्रोग्राम था, 1-2 4 जो दरिया के किनारे पे गांव थे वो पूरे के पूरे दरिया कटाव करके अपने उसमें अपने पेट में ले गया है। तो मैं ये कहता हूं कि गवर्नमेंट को सैलाब पे जो इमरजेंसी प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर की थी, हम बड़े खुश हुए कि सारे प्रोजेक्ट खत्म करके। अच्छा, बस जो सैलाब मुख्तसरन से मुझे बताएं, ये जो नुकसान हुआ है, ये जो गंदम की नकलो हरकत पर जो पाबंदियां थी ये भी खत्म की गई, इससे क्या मुराद है? यानी कि सिंध में आएगी, क्योंकि होता है ना कि पंजाब की गंदम है, ये जरा इसको बताइए डिटेल इसकी क्या है। देखें जी, जब IMF का इन्होंने प्रेशर बता के हमसे गंदम नहीं खरीदी और डीरेगुलेट कर दी। डीरेगुलेट का मतलब है कि फार्मर उसको चारों सूबों में कहीं भी गंदम ले जा सकता है और आप जहां मर्जी करें। लेकिन बदकिस्मती से पिछले महीने गवर्नमेंट पंजाब ने 144 लगा दिया कि आप पंजाब से गंदम बाहर नहीं ले जा सकते। तो हम कहते थे कि आप, इसीलिए तो हम अपील करते थे कि आप गंदम खरीदें, आपके पास स्टोरेज हो। अब आप जबरदस्ती 144 लगा रहे हैं, जिससे दूसरे सूबों का गरीब जो है वो उसकी रोटी महंगी होती जा रही है। तो हम आपके हवाले से एक आखिरी अपील है कि गन्ने की फसल तैयार है, सैलाब से तबाह हुए हैं, लेकिन शुगर मिल हमारे गन्ने का रेट डिसाइड नहीं कर रही। 1 नवंबर से शुगर मिलें चलनी है, लेकिन कोई गन्ने का रेट नहीं, अपनी मर्जी से गन्ना खरीदेंगे। इस हवाले से एक्सप्लॉइट करने की बात है ना, ये तो बिल्कुल ये तो बहुत बड़ा इशू है। थैंक यू सो मच खालिद साहब।